हेलो गाइस, वेलकम। एक बार मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए पार्टनरशिप चैप्टर 2 ऑफ क्लास 12th, जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आज। क्योंकि आपको पहले बेसिक नॉलेज होनी चाहिए हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, और जो हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज मस्ट है। ठीक है, तो हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, फंडामेंटल अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। फंडामेंटल मीन्स क्या होता है, बेसिक, किसी भी चीज का बेस क्लियर करना। जब आपको बेस क्लियर होगा तब आप उसके पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हुए चले जाएंगे। ठीक है, पार्टनरशिप, व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप क्या होता है, जब भी कोई दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलकर कोई भी बिजनेस करते हैं उसको हम पार्टनरशिप में कहते हैं। क्योंकि आपने 11th क्लास में पढ़ा था, सिंगल पर्सन कोई भी बिजनेस करता है उसको क्या बोलते हैं हम, सोल प्रोप्राइटरशिप। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्टनरशिप। ठीक है, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप? पार्टनरशिप क्या होता है, पहले हम पार्टनरशिप समझते हैं क्या होता है। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन who have agreed to share the profit। पार्टनरशिप क्या होता है, एक रिलेशन होता है। क्या होता है, रिलेशन होता है। किसके बीच, पर्सन्स के बीच। वो दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। क्लियर? तो वो रिलेशन है पार्टनर्स, पर्सन्स के बीच, who have agreed to share the profit। जो क्या शेयर करते हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं। अब आप बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में जाहिर सी बात है प्रॉफिट तो आप करेंगे ही करेंगे, और जो प्रॉफिट करेंगे, अर्न करेंगे आप प्रॉफिट, उसको आप शेयर करेंगे पार्टनर्स के बीच में। यानी कि जो भी बिजनेस में पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं और उस बिजनेस का जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो उन्हीं पार्टनर्स को शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, क्या करते हैं, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस का जो भी प्रॉफिट है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इस लाइन का मतलब क्या है, जब 2 पर्सन या 3 पर्सन, कितने पर्सन बिजनेस करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक पर्सन कहता है मैं तो केवल कैपिटल इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं तो बिजनेस में कंटिन्यूटी नहीं कर सकता कि मतलब मैं आकर काम भी करूँ। तो कोई भी पर्सन काम करने के लिए आते हैं, कोई नहीं करता है। तो इस लाइन का मतलब ये कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कोई पर्सन काम कर रहा है, कोई पर्सन नहीं काम कर रहा है। ठीक है, क्लियर है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो काम नहीं कर रहा है उसको शेयर नहीं मिलेगा, उसको मिलेगा, क्योंकि उसने उन दोनों पार्टनर से ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट किया है। ठीक है, क्लियर। आगे हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के फीचर्स क्या हैं। अब आप बिजनेस करते हैं तो उसके कुछ फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं ना, एसेंशियल फीचर्स, तो वो क्या होते हैं। ठीक, चलिए हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। 2 और मोर पर्सन, सिंगल पर्सन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सिंगल पर्सन क्या होता है, सोल प्रोप्राइटर। तो यहाँ पर क्या होंगे, 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन, 3, 4 एटसेट्रा। अब 2 और 2 से ज्यादा पर्सन जो होंगे उसमें ये 3 कैटेगरी इन्वॉल्व नहीं होंगी। अब ये 3 कैटेगरी इन्वॉल्व क्यों नहीं होंगी, क्या हम माइनर के साथ बिजनेस कर सकते हैं पार्टनरशिप में? बिल्कुल भी नहीं। माइनर तो बिलो 18 को बोलते हैं। अब बिलो 18 पार्टनरशिप में इन्वॉल्व नहीं होता है। इज दैट ओके? नेक्स्ट, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड क्या होता है, अनसाउंड माइंड होता है जो पागल होता है, जो मतलब अपने होशोबाज में कोई काम नहीं कर सकता। जैसे हम ड्रंकर हो सकते हैं या ल्यूनेटिक हो सकते हैं, जो पागल हो जाते हैं वो लोग, उनको हम बोलते हैं persons of unsound mind। थर्ड कैटेगरी, which one is person disqualified by law। अब person disqualified by law ऐसे कौन से पर्सन होते हैं, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनको जो जेल में होते हैं या फिर जिनको मना कर दिया जाता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो लीगल होगा। अब कोई पर्सन सपोज कीजिए जेल में है, कोई भी ले लेते हैं एटसेट्रा, ठीक है, क्या वो उस जेल में से अंदर से ही कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। पार्टनरशिप में आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो जिसको लॉ ने डिस्क्वालीफाइड कर दिया, बिल्कुल मना कर दिया लॉ ने, वो भी पर्सन पार्टनरशिप में नहीं आ सकते हैं। तो आपको ये चीज समझनी जरूरी है, और जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तभी तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे। क्योंकि अब तो पैटर्न चेंज हो चुका है, आपको चेंज हो चुका है। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, एमसीक्यूज के लिए भी थ्योरी करनी है, समझनी है। सो दैट्स व्हाई हमने लिया 2 और मोर पर्सन, जिसमें कि 3 कैटेगरीज नहीं होंगी। फर्स्ट इज माइनर, सेकेंड इज पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, थर्ड इज पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ठीक है, नेक्स्ट फीचर इज एग्रीमेंट। जब भी कोई पर्सन्स बिजनेस करते हैं तो वो एक एग्रीमेंट करते हैं। क्यों करते हैं एग्रीमेंट? वो भी तो चाहते हैं कि हमारी फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट नहीं होने चाहिए। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि जब बिजनेस करेंगे, बिजनेस करते करते बिजनेस ग्रो होगा, वो बहुत सारे प्रॉफिट अर्न करेंगे, और प्रॉफिट अर्न करेंगे तो हो सकता है कि उनमें किसी में डिस्प्यूट हो जाए। एक कहेगा नहीं मुझे तो ज्यादा चाहिए, एक कहेगा मैंने तो दिन रात काम किया था तो मुझे ज्यादा चाहिए। तो अब इस कंडीशन में क्या करेंगे वो, तो वो पहले जब भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे
बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम वो एक एग्रीमेंट करेंगे, रिटर्न एग्रीमेंट, ठीक है। तो सेकंड वन इज एग्रीमेंट। थर्ड, लॉफुल बिजनेस। अब जो आप पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे वो कैसा होना चाहिए? क्या वो इलीगल बिजनेस हो सकता है? नहीं, इलीगल बिजनेस वैलिड नहीं है। आपको एक लीगल बिजनेस करना है, एक लॉफुल बिजनेस करना है, जिसको गवर्नमेंट भी परमिट करती है, ठीक है। फोर्थ वन इज प्रॉफिट शेयरिंग। अब आप जब बिजनेस करते हैं कोई भी, तो बिजनेस करते टाइम आप प्रॉफिट शेयर करते हैं पार्टनर्स में, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या? पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। एक पर्सन काम नहीं कर रहा है, 2 पर्सन कर रहे हैं, दो से ज्यादा, तो वो जितना भी प्रॉफिट करेंगे अर्न, वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में प्रॉफिट शेयर करेंगे। नेक्स्ट लास्ट, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। कोई भी पार्टनर जो है बिजनेस कर रहा होगा, कर तो सारे रहे होंगे, लेकिन वर्किंग जो होगा एट द टाइम, एक्टिव पार्टनर्स बोलते हैं जिसको, तो वो एक्टिव पार्टनर्स कुछ कर रहे होंगे, कुछ नहीं कर रहे होंगे, कुछ रेस्ट पर हैं, ठीक है। कोई सुबह करता है, कोई शाम को करता है, तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग टाइम डिवाइड कर रखा होगा कि हम किस टाइम काम करेंगे। तो लास्ट वन इज बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। These are features of partnership। ये एसेंशियल फीचर्स हैं। आपको MCQs के लिए जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, उसके लिए आपको थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, तो आप ये क्लियर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड क्या होता है? एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है। क्या? रिटर्न एग्रीमेंट। जब पार्टनर्स कोई भी बिजनेस करने के लिए आते हैं, ठीक है, तो वो स्टार्टिंग में एक रिटर्न एग्रीमेंट कर लेते हैं, जिसमें वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन रिटर्न में लिख लेते हैं कि आगे आने वाले फ्यूचर टाइम में वो क्या कैसे कैसे शेयर करेंगे, क्या क्या चीज उनको मिलेंगी और क्या क्या चीजें उनको नहीं मिलेंगी, ठीक है। अब पढ़ते हैं पार्टनरशिप डीड। इट इज अ रिटर्न एग्रीमेंट टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट। ये एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है। क्यों होता है? फ्यूचर में होने वाले डिस्प्यूट्स को अवॉइड करने के लिए, जिससे हम फ्यूचर में होने वाले डिस्प्यूट्स को अवॉइड कर सकें, ठीक है। विच इज साइन बाय ऑल द पार्टनर्स। सभी की मर्जी से होता है। अब ऐसा तो नहीं है एक पार्टनर कह रहा है नहीं मैं तो टर्म्स एंड कंडीशन नहीं फॉलो करूंगा, तो मैं तो इस पे साइन नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये क्या होता है? सभी पार्टनर्स की सहमति से ये रिटर्न एग्रीमेंट किया जाता है, सबकी परमिशन होती है, सब इसके लिए क्या होते हैं? तैयार हो जाते हैं ये रिटर्न एग्रीमेंट करने के लिए, ठीक है। रेडी टू रिटर्न एग्रीमेंट, विच इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इट इज नॉट एसेंशियल। एसेंशियल क्यों नहीं है ये? क्योंकि बहुत से पार्टनर जब आते हैं, सपोज कीजिए कोई कजन ब्रदर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, उन्होंने रिटर्न एग्रीमेंट नहीं किया, ठीक है, वो उनकी मर्जी थी कि वो पार्टनरशिप डीड कर रहे हैं, रिटर्न एग्रीमेंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इट इज नॉट एसेंशियल बट डिजायरेबल टू हैव अ पार्टनरशिप डीड। बट डिजायरेबल होता है। बहुत से लोग बहुत अच्छे चाहते हैं कि हमारा बिजनेस लॉफुल है और हम इसको इतना ग्रोथ करेंगे, तो इसलिए पहले ही हम एक रिटर्न एग्रीमेंट कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि अभी तो हमने स्टार्ट किया है, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं करना, इट्स ओके, हम जरूरी नहीं हम पार्टनरशिप डीड करें। तो वो क्या करते हैं? क्या वो ऐसे ही बिजनेस करते रहेंगे? नहीं, वो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट विच इज 1932 में एक ऐसा लॉ आया जिसने कहा आप बिजनेस जब भी करेंगे पार्टनरशिप में तो आपको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे अगर आप पार्टनरशिप डीड साइन नहीं करते हैं। जिन भी पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड साइन नहीं किया है वो ये रूल्स फॉलो करेंगे। किसके अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये सारे की पॉइंट्स आपको अच्छे से माइंड में रखने हैं, सभी को आप ध्यान में रखते हुए अपने पेपर अटेम्प्ट करेंगे। अब इसका क्या होता है? प्रोविजन इन द एब्सेंस साइलेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। एब्सेंस और साइलेंट पर क्यों यूज किया है? क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। जब आपकी पार्टनरशिप डीड गिवन नहीं है, साइलेंट है पार्टनरशिप डीड, तो उस केस में आप क्या करेंगे? पार्टनरशिप डीड साइलेंट के केस में फर्स्ट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी आपके बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस होता है उसको पार्टनर्स में कैसे शेयर करेंगे? बिटवीन टू पार्टनर्स, टू और मोर पार्टनर्स, ठीक है। तो हम कैसे शेयर करते हैं? इक्वली। याद रखना बेटा, अगर आपको कोई भी रेशियो गिवन नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है, तो आप इक्वली शेयर करेंगे। रेशियो किस फॉर्म में होते हैं आपको अच्छे से पता है, 3:2, 2:1, जो भी हो सकता है एक्सेट्रा। तो अगर वो गिवन नहीं है तो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा होगा? इक्वली होगा, विच इज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन पार्टनर्स, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? आपको सबको अच्छे से पता है, कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलता है। पार्टनर्स ने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो उनको वो उस पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो जब उनकी कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं हुई थी, क्या था? पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी, तो इस केस में कोई भी उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, नॉट अलाउड।
अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल नहीं गिवन है तो आप कुछ भी नहीं देंगे पार्टनर्स को। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स, ड्राइंग क्या होता है आप सभी को क्लियर है? ड्राइंग विच इज विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज और हाउस होल्ड यूज। ठीक है, अब ड्राइंग क्या होता है? जो वो पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है उस पर वो इंटरेस्ट पे करता है फर्म को। ठीक है, लेकिन जब उसको कैपिटल पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा था तो पार्टनर्स कह रहे हैं जब हमें कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं मिला तो हम ड्राइंग पर इंटरेस्ट क्यों पे करेंगे, तो वो ड्राइंग पर भी कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। नेक्स्ट आते हैं सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर्स। जब कोई पार्टनर्स काम कर रहा है तो उसको सैलरी मिलनी चाहिए या कमीशन मिलना चाहिए। अब यहाँ पर पार्टनरशिप डीड तो हुई नहीं थी तो उनको कुछ भी सैलरी और कमीशन नहीं मिलेगा, नॉट अलाउड। सैलरी और कमीशन को लॉ लैंग्वेज में हम रिम्यूनरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। रिम्यूनरेशन क्वेश्चन में गिवन होगा आपको। ठीक है, दैट्स आपको समझना है रिम्यूनरेशन। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन अब क्या होता है? ए और बी दो पार्टनर्स थे, दोनों ने कैपिटल तो इन्वेस्ट किया लेकिन बी ने क्या किया? कुछ फर्दर अमाउंट एज ए लोन भी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, अपनी पार्टनरशिप में। ठीक है, अब वो कह रहा था इस पैसे को मैं कहीं बाहर इन्वेस्ट करता तो मुझे उस पर इंटरेस्ट मिलता, मुझे भी यहाँ पर भी इंटरेस्ट चाहिए। तो हमारे लॉ ने डिसाइड किया कि हम इंटरेस्ट ऑन लोन के अमाउंट पर जो इंटरेस्ट पे करेंगे एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। एक फिक्स रेट, एक फिक्स अमाउंट सेट कर दी गई एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि क्या अगर बिजनेस को लॉस होता है तो क्या हमें ये लोन पर इंटरेस्ट पे करना है? यस, बिल्कुल करना है। क्यों? क्योंकि वो उसके एक्स्ट्रा अमाउंट है जो पार्टनर ने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में। ठीक है, तो उस पर उसको इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा हो चाहे आपके बिजनेस में लॉस हो रहा हो। तो ये पार्टनरशिप डीड के ये जो 5 पॉइंट्स हैं ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं इन सब का पूरा बहुत रोल है आने वाले चैप्टर्स में। तो ये सारे चैप्टर्स, ये कंटेंट आपको माइंड में रिकॉर्ड करने हैं। क्लियर? ठीक है, चलिए आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, अब आपको इसका सेकंड पार्ट कल अपलोड हो जाएगा, कल आपको इसका सेकंड पार्ट मिलेगा। इसको ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।